Okay, now good morning everyone. Good morning, ma'am. Okay, now in our previous class we have discussed about page number 28. In a previous class we have discussed about the jet streams. What are the jet streams? Jet streams क्या है? They are the narrow belt of high altitude. Narrow belt of high altitude. High altitude means the northern part. Above 12,000 meter westerly winds in the troposphere. Troposphere क्या है? It is the layer of the atmosphere. First layer of the atmosphere. यहाँ तक जो 12,000 meters above altitude है, ये आपका जेट स्ट्रीम बनता है. जेट स्ट्रीम एक नैरो बेल्ट है ऊपर की तरफ, ठीक है ना? वो वहाँ पर their speed varies from about 110 km per hour in summer to about 184 km per hour in winter. अब summer और winter में variations है इनकी speed में. You better from here. तो इनकी स्पीड में वेरिएशंस हैं. समर में 110 किलोमीटर इन समर पर आवर प्लस विंटर में क्या है 180 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड में वेरिएशंस है. ये जेट स्ट्रीम जब फ्लो करती है नॉर्दर्न एरिया में तो ये अपनी स्पीड मींस चेंज होती है इनकी समर और विंटर के अकॉर्डिंग. एंड अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. बहुत सारे जेट स्ट्रीम ऐसे नैरो बेल्ट्स है, बट मोस्टली हम लोग ये जो नैरो बेल्ट देखेंगे वो इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये नॉर्थ में देखने को मिलता है. द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. मिड लैटिट्यूड मींस mid latitudes you know latitude and longitude, but longitude are not so much important to maintain the climatic condition as compared to the latitudes. Latitudes ज़्यादा important है climate variations के लिए means responsible है. तो हम ये latitude जो latitudes है जो mid latitudes है, mid latitudes means near the equator, near the tropics, क्योंकि यहाँ पर sun rays directly हिट कर रही हैं. तो यहाँ पर ये कांस्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल. सब ट्रॉपिकल कौन सा एरिया हो गया? सब ट्रॉपिकल द रीजन बिटवीन टेम्परेट और ट्रॉपिकल. ये जो रीजन है टेम्परेट और ट्रॉपिकल, फर्स्ट इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक्स आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और उसके बाद क्या टेम्परेट रीजन शुरू होता है. जब टेम्परेट रीजन शुरू होता है उसकी बाउंड्री से पहले जो एरिया है वो सब ट्रॉपिकल एरिया कहलाएगा, ठीक है ना? Now these jet streams are located approximately 27 degree to 30 degree north latitude. ये हमने देखा था पिछली बार. उसके बाद हमने वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भी देखे थे. They are created by the westerly flow from Mediterranean region. Mediterranean region में से जो westerly winds आती हैं वो क्या है? Mediterranean region का है, near the Mediterranean Sea. तो वो रिस्पॉन्सिबल है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के. और इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था उड़ीसा और दिया गया आंध्र प्रदेश. उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दे बोथ हैव द disaster, cyclonic disaster just because of the western cyclonic disturbances. Then in our previous class only we have started with this Indian monsoon also. Now Indian monsoon climate strongly influenced by the monsoon winds. Monsoon winds जो आती हैं, अब ये जो चेंज है रिवर्सल है, समर में किस टाइप से है, विंटर में कहाँ से फ्लो होती है, समर में कहाँ से फ्लो होती है, ये जो चेंजेस है ये हमारे चेंजेस जो रिवर्सल ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये सबसे पहले सेलर्स ने ऑब्जर्व किया. कैसे ऑब्जर्व किया सेलर्स ने? The sailors who came to India in historic times were first to have noticed the phenomena of the monsoon. They benefited from the reversal of the wind system. अब उनको एक तरीके से बेनिफिट मिला है विंड सिस्टम में. कैसे? जब विंड साउथ से ऊपर साउथ वेस्ट की तरफ जाती है जब, तो वो क्या करती है इंडियन ओशन, जब ये सेलर्स होते हैं वो इंडियन ओशंस में अपना शिप्स वगैरह इनका इंडियन ओशन में है, तो वहां से क्या जैसे विंड ब्लो होती है तो इनकी शिप्स अकॉर्डिंगली कहाँ फ्लो होगी?
साउथ वेस्ट की तरफ, वेस्टर्न की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगी और वहां पर ये लोग अपना आराम से उस वक्त समर सीजन में जो है वहां पर अपना ट्रेड पर्पस से सॉर्ट आउट कर देते। उसके बाद 4 महीने आराम से वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके जैसे ही वापस विंटर आता था तो क्या होता था, वापस से वो नॉर्थ ईस्टर्न इवेंट्स वापस से क्या होगी, नीचे जाएगा, तो वो अपना ऑटोमेटिकली उनकी शिप सेल डाउन। तो ये इन्होंने रिवर्सल, विंड का रिवर्सल ये सबसे पहले सेलर्स ने ऑब्जर्व किया और इसी से उनको बेनिफिट हो गया, ठीक है ना। एंड देन अब हम फर्स्ट देखेंगे वो क्या था, मॉनसून वर्ड कहाँ से निकला था, मौसम, और मौसम इज द अरेबिक वर्ड। सो ये अरेबिक वर्ड है, इसीलिए हमने ये बोला कि ये सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे मॉनसून सीजन के अकॉर्डिंग रेनी सीजन, और इसके हिसाब से वर्ड हमने यूज किया बार बार। Then in our last class only we have gone through all these mechanism of monsoon, how monsoon comes in different parts of the country, कैसे monsoon आता है, कैसे rain आती है। First we have read about the differential heating and cooling of the land and water. Differential heating and cooling of land and water, that means uneven heating। हाँ, land क्या है, जल्दी गर्म होगी, जल्दी ठंडा होगा। सी क्या है, लेट ठंडा होगा और लेट ही पानी गर्म होने में और ठंडा होने में लेट लगता है। वैसे ही जैसे ही ये लैंड जल्दी हीट अप हो जाती है तो वहां का क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है ऊपर। जब लो प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, लो प्रेशर बनते ही और जो कहाँ आएगा वो लो प्रेशर, नीचे सी की तरफ, और सी का जब प्रेशर बनेगा, जब वो हीट होगी, जब वो होगा तब वो ऊपर उड़ेगा लो प्रेशर में, जब फिर ऊपर उड़ेगा और उसके बाद वो जो ऊपर से वो हीटिंग लो प्रेशर की हो रही है वो विंड कहाँ ट्रेवल करेगी, वो स्पेस, वेकेंट स्पेस लेने की कोशिश करेगी। And that is why the differential heating and cooling land and water creates low pressure on the land mass, land में low pressure create करेगी, while the seas around experience comparatively high pressure, उस वक्त high pressure seas की तरफ, and result क्या होगा, साउथ वेस्ट winds जो है मॉनसून की, साउथ वेस्ट मॉनसून मीन्स जब यहाँ से ऊपर जाएंगे, साउथ वेस्ट में क्या है, नीचे सी है, यहाँ से ऊपर जाएगी जब, तो वो क्या होगा, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड जाएगी, जब ऊपर से जो हाई लो प्रेशर बेल्ट बना है वो नीचे की तरफ सी की तरफ आएगा, नीचे कोस्टल एरियाज में बारिश का काम करेगा। Then B, the shift of position of intertropical convergence zone। अब ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, पहले हमने पढ़ा जेट स्ट्रीम्स, ये नॉर्दर्न पार्ट में। अब ये जो ITCZ है, ITCZ मोस्टली कहाँ है, नियर द इक्वेटर, इक्वेटर इज 0 डिग्री, बीच में है, बट इंडिया के बीच में नहीं है, इंडिया तो 2 हाफ्स में डिवाइड हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को डिवाइड कर रहा है और इक्वेटर यहाँ पर है 0 डिग्री पे। तो अब ये 0 डिग्री पे 5 डिग्री अप नॉर्थ में, 5 डिग्री डाउन ऑफ द इक्वेटर, ये जो बेल्ट है वो ब्रॉड बेल्ट किसका है, ITCZ का। ITCZ मीन्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का। अब यहाँ पर ये जो इंटर ट्रॉपिकल जोन में जो विंड्स, ट्रेड विंड्स आती हैं, ये रिवर्सल होता है, बट ये कैसे आती है, नॉर्थ से आए इस साइड, साउथ से नीचे आए इधर, पर ये आपस में टकराती नहीं है, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वेटर, इक्वेटोरियल रीजन है, इसलिए आपस में टकराती नहीं है, और इक्वेटोरियल रीजन है, दैट मींस इट इज वेरी वेरी हॉट, ट्रॉपिक्स है तो वेरी हॉट है, तो वो यहाँ टकरा करना वापस क्या होती है, ऐसे रिवर्स हो जाती है, वापस ऐसे रिवर्स हो जाती है, रहती वही है बीच में बेल्ट में, ट्रॉपिक के 5 डिग्री अप, 5 मींस इक्वेटर के 5 डिग्री अप, 5 डिग्री नॉर्थ, बट वो बेल्ट सिमिलर रहता है, उसी में वो मूव्स करती रहती है ट्रेड विंड्स, ठीक है ना। यहाँ इस साइड तक आती है, 0 डिग्री इक्वेटर तक आती है, वापस से वो रिवर्स होती है और उसी में उनका मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। So it is also known as monsoon trough during the
मॉनसून सीजन। अब मॉनसून सीजन में इसको मॉनसून ट्रो भी बोलते हैं, मॉनसून चैनल भी बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। अब हाई प्रेशर एरिया का प्रेजेंस कहाँ है? अब ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर कहाँ है? इट इज एन आइलैंड नियर अफ्रीका, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर इंडियन ओशन the intensity and position of this high pressure area affects the Indian monsoon। अब ये जो मेडागास्कर पे हाई प्रेशर बना हुआ है ये भी रिस्पॉन्सिबल है एक तरीके से इंडिया के मॉनसून लाने में। एंड देन थर्ड इज फोर्थ इज द तिब्बतन प्लेट्यू। अब तिब्बतन प्लेट्यू कहाँ है? हिमालय के नॉर्थ में, ठीक है ना। एज तिब्बतन प्लेट्यू इज अ लैंड मास, तो वो गर्म होने में भी जल्दी, ठंडा होने में भी जल्दी, तो वो जैसे ही ड्यूरिंग समर विच रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स। समर में गर्म ज्यादा होता है, जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है और स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स आते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू। प्लेट्यू पे भी क्या हो जाता है? लो प्रेशर बनने लग जाता है। जब वार्म करंट्स आएंगे, गर्म हवा आएगी इधर से ट्रेड विंड से, तो अपना आप ही लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बनेगा तो वो नीचे की तरफ होगा। And the formation of low pressure over the plateau at about 9 kilometers above the sea level। और वो तिब्बतन प्लेट्यू से लेकर के नीचे की तरफ जब लो प्रेशर बनेगा तो वो नीचे की तरफ winds आएंगी, तो कहाँ तक आती है? above the sea level, 9 किलोमीटर above the sea level तक वो winds आती हैं लो करके, और जो कि बारिश अपने कंट्री में देती है, हेल्प करती है। Now lastly, the movement of westerly jet streams to the north of the Himalaya। Now westerly jet streams means जो वेस्ट से, हमने आप प्रीवियस पेज निकाल करके देखेंगे, ये देखिए वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये डबल लाइन है, कहाँ से आ रही है? वेस्ट की तरफ से आ रही है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज वेस्टर्ली। जो वेस्ट की तरफ से आए वेस्टर्ली, जो ईस्ट की तरफ से आए ईस्टर्ली, एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो नॉर्थ ऊपर की तरफ से और ईस्ट की तरफ से आए वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो अकॉर्डिंग टू द नेम ओनली इट फ्लोज। देन द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय। अब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहाँ जा रहे हैं? नॉर्थ ऑफ Himalaya, and the presence of tropical easterly jet streams over the Indian peninsula। Indian peninsula पे already tropical और temperate दोनों का उसमें climatic condition है अपने इंडिया में during the summer, and it also helps in the bringing of the monsoon in India। आया समझ में? नहीं आया तो any doubt कहीं कुछ? तो ये सब ट्रेड विंड्स के अकॉर्डिंग ही है कि लो प्रेशर से क्या होता है? नीचे आता है, और जब हाई प्रेशर बनता है नीचे से, जब फिर ऊपर वेकेंट होगा तो ऊपर जाएगा सी पीस, और नीचे से वेकेंट होगा तो वो नीचे आएगा। जब वो नीचे आएगा, अगर वो ज्यादा प्रेशर में आ रहा है तो इट विल क्रिएट, बट द मेन थिंग इज नो हिंड्रेंस शुड बी देयर। अब हमने जैसे पढ़ा लास्ट क्लास में कि एशिया की तरफ से ऊपर से जो आ रहा है वो हिमालय एज अ बैरियर खड़ा है, तो वहां से एकदम ज्यादा सर्दी नहीं आती है क्योंकि हिमालय ऐसा बैरियर है। और लीवर साइड कैसा हो गया? लीवर साइड में नहीं होती है बारिश, बट यहाँ पर ही होकर रह जाती है। ये माउंटेन खड़ा है, हिमालयन माउंटेन खड़ा है, और जैसे ही कोल्ड विंड्स आती है यहाँ पर आने से रोकती है, ये बीच में एक तरीके से तो ज्यादा सर्दी नहीं होती। और जब मॉइस्चर लेकर आती हैं तो ये इसी साइड, अपना माउंटेन जो खड़ा है वो इसी साइड पे उसको एज अ बैरियर काम करता है। तो जितना भी मॉइस्चर आता है नीचे से कोस्टल एरिया से, वो यहाँ पर ही इंडिया में ही रुक जाता है, और पीछे उसके लीवर साइड इज एट द बैक साइड, ये यहाँ पर ही रुक जाता है। यहाँ पर ही जितने एरियाज है उसको रेनफॉल हो जाता है, और इस साइड ये लीवर साइड है, बैक साइड में कुछ भी बारिश होता भी, अगर पास भी होता है तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत लेस रेनफॉल और नो रेनफॉल ऑन द लीवर साइड। ये हमने प्रीवियसली पढ़ा था। Now, intertropical convergence zone. The intertropical convergence zone (ITCZ) is a broad trough of low pressure in equatorial latitudes। Equatorial latitudes में जो equatorial latitudes near the equator 5 डिग्री up 5 डिग्री down, तो ये आपका
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जो हमने जेट स्ट्रीम पढ़ा वो का था नॉर्दर्न पार्ट में, ये है नियर द इक्वेटर। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज, आपस में टकराती नहीं है बट पास में आती है। Then this convergence zone lies more or less parallel to the equator. Then but moves north to south with the apparent movement of the sun. अब sun apparent movement of the sun means sun तो नहीं move हो रहा है, sun move हो रहा है, sun is stationary, it is not, the no movement is there, but rotation of earth is there. So due to the rotation of earth, अब जब sun तो stationary, but जब earth move करेगी तो कभी इधर फेस होगा, उसका मींस टेम्परेचर हाई इस एरिया में पड़ेगा, कभी टेम्परेचर हाई नॉर्थर्न में पड़ेगा, कभी सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा। तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन। इट इज अपरेंट मूवमेंट, लगता है कि सन मूव कर रहा है इसीलिए ये मींस ट्रेड विंड्स मूव कर रही है, बट इट इज नॉट सो, रोटेशन अर्थ का हो रहा है इसीलिए पॉसिबिलिटी। ठीक है ना। Apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure conditions over the southern ocean also affects the monsoon. Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experience high pressure, when I forgot to. Then next, apart from this, it is also been noticed that changes in the pressure condition over the southern ocean. Southern ocean में जो changes हैं pressure conditions में, वो also affect the monsoon. कैसे? Normally when the tropical eastern South Pacific Ocean, tropical near the tropics, कौन से ट्रॉपिक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक, ठीक है, ये आप अपने माइंड में वो एक तरीके से मैप देख लो। साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, जब वहां पर हाई प्रेशर आएगा। द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर, उस वक्त जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन है उस वक्त वहां पर लो प्रेशर होगा। पैसिफिक ओशन में क्या है? हाई प्रेशर, तो इंडियन ओशन में क्या आएगा? लो प्रेशर। But in certain years there is a reversal in which pressure condition and eastern Pacific has low pressure in comparison to the eastern Indian Ocean. But ये reversal चलता रहता है, कभी high pressure और कभी low pressure. This periodic change in pressure condition is known as southern oscillation. और इस periodic change को क्या बोलते हैं? Southern oscillation. Means पहले तो Pacific में high pressure था और Indian में low. But जब रिवर्सल हो जाता है, this reversal is known as southern oscillation. The difference in the pressure over Tahiti, that is Pacific Ocean, 18 degree south and 149 degree west, and Darwin in northern Australia, that is Indian Ocean, 12 degree south minutes south oblique 131 degree east is computed to predict the intensity of the monsoon. अब ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है तहटी में और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? डार्विन जगह पे, जो ये डिफरेंस प्रेशर का है, इट इज टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून। इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून मीन्स हाउ dense the monsoon is appearing. Then if the pressure intensity of, if the pressure differences were negative, अगर ये negative form में लिया जाए, it would mean below average and late monsoon. अगर ये अपना difference of pressure नहीं सही मायने में देगा तो क्या होगा कि low rainfall होगी या no rainfall.
A feature connected with the SO is the El Nino. अब एक और आ गया, पहले हमने जेट स्ट्रीम समझा, फिर हमने ITCZ समझा, अब क्या आ गया? El Nino. El Nino phenomena in which a warm, what is El Nino? You can underline this. El Nino phenomena is in which the warm ocean currents that flows past the पेरुवन कोस्ट. अब एल नीनो एक प्रोसेस है जहां पर वार्म ओशन करंट्स, अब ओशंस में क्या वार्म ओशन करंट्स भी आते हैं और कोल्ड ओशन करंट्स भी. वो मैंने पिछली बार बताया था कि वो किसी से टकरा करके जब प्रेशर लो हो जाता है तो वो कोल्ड में बढ़ जाता है और कोल्ड फिर नीचे अपना रिवर्स मतलब चेंज कर देता है डायरेक्शन, और उसके बाद फिर वो एकदम से प्रेशर में आता है तो फिर हाई प्रेशर बन जाता है और इस तरीके से ये करंट्स कोल्ड एंड ये ओशंस में ही होता है. देन El Nino phenomena in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast. अब Peruvian coast में जब warm ocean current pass होता है in place of cold Peruvian current every 2 to 5 years. The change, अब ये पीरू कहाँ है? पेरुवियन कोस्ट हम बोल रहे हैं तो ये कहाँ है? ये पेरू में. पेरू कहाँ है? साउथ अमेरिका में. ठीक है ना? नाउ the warm ocean currents that flows past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 years. Every 2 to 5 years, जब warm ocean currents पूरी Peruvian coast में flow होता है, the changes in the pressure condition are connected to El Nino. Hence, the phenomena is referred to as ENSO, that is El Nino Southern Oscillation. अब हम further इसको और clearly understand करेंगे इस ब्लॉग से. This is the name given to periodic development of warm ocean currents. Now, El Nino is the name given to periodic development of warm ocean currents along the coast of Peru. Peru coast के साइड में जो ये warm ocean currents है, इसको हमने एक तरीके से El Nino नाम दिया है. Now, El Nino is a Spanish word. Underline this. El Nino is a Spanish word which means child. The child and refers to the baby Christ. As this current starts flowing during Christmas. और एल नीनो का मतलब क्या होता है? द चाइल्ड, और इसको क्या रेफरेंस दिया गया? क्राइस्ट से रिलेट किया गया क्योंकि ये करंट जो है ये क्रिसमस डेज में फ्लो करता है, वार्म करंट. एंड द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस. और जो एल नीनो का जो ये प्रेजेंस है ये सी सरफेस के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है. एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन, और रीजन में जो ट्रेड विंड्स आ रही है उसको वो वीक कर देता है. द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल. ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, अब ये मॉनसून का ऑनसेट कैसे, मॉनसून कब बिगिन होता है, मॉनसून का आना अपने कंट्री में क्या उनके मंथ्स हैं और वो किस टाइप से आता है. अब एक तरीके से बस्ट ऑफ मॉनसून पढ़ेंगे. बस्ट ऑफ मॉनसून मीन्स धीरे धीरे तो बारिश हो रही है बट वो धीरे धीरे बारिश एकदम से तेज हो जाती है और कंटिन्यूएशन में आती है, तो दैट इज कॉल्ड एज बस्ट ऑफ मॉनसून, है ना. Now the monsoon, unlike the traders, are not steady winds but are pulsating in nature. Now they are not steady winds. एक जैसी तरीके की winds नहीं है ये monsoon, कभी कम कभी ज्यादा. Affected by different atmospheric condition encountered by it on its way over the warm tropical seas. Warm tropical seas से different atmospheric condition की वजह से ये एक तरीके से स्टेबल नहीं रहती हैं, कभी कम तो कहीं ज्यादा. The duration of monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid-September. Underline this. What is the duration of monsoon? It is 100 to 120 days and early June, jaldi June means in the beginning of the June till mid-September तक ये time period monsoon का चलता है. Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. अब जैसे ही मॉनसून अराइव करता है अपनी कंट्री में, इंडिया में, तो ये कंटिन्यू रहता है
सेवरल डेज के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड द बस्ट ऑफ मॉनसून. ओके, एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मॉनसून शावर्स. और इसको एक तरीके से क्लियरली विजिबल होता है कि प्री मॉनसून शावर्स क्या होते हैं और ये बस्ट ऑफ मॉनसून क्या होता है. प्री मॉनसून शावर्स क्या, हल्की हल्की बौछार आती है कभी स्टार्टिंग में, हाँ बारिश होगी, थोड़ी बहुत छुटपुट छुटपुट बारिश होगी. But when it continues for several and it is in with the force, then it will be burst of monsoon. तो showers और burst of monsoon में clear distinction हमें इस वक्त पता चल जाता है. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian Peninsula generally by the first week of June. Now it generally arrives at the southern tip. Southern tip को monsoon जब starting में बारिश कहाँ होती है, southern tip पे. तो यहाँ पर अपन मोस्टली का कब स्टार्ट हो जाता है, जून के स्टार्टिंग में. Subsequently it proceeds into to the Arabian Sea branch and Bay of Bengal. धीरे धीरे वो monsoon season कहाँ पर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की तरफ चलता है. द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई, और उसके बाद जो अरेबियन सी की ब्रांच है वो मुंबई में आ जाती है. द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई अबाउट 10 डेज, और 10 दिन लगते हैं उसको उस मॉनसून सीजन को रीच करने के लिए अरेबियन सी से बॉम्बे की तरफ, मुंबई की तरफ. देन दिस इज अ फेयरली रैपिड एडवांस. ये एक तरीके से बहुत जल्दी पहुंच गई मॉनसून. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेस रैपिडली. द बे ऑफ बंगाल ऑल्सो एडवांस रैपिडली एंड अराइज इन असम. अब बे ऑफ बंगाल से जो मॉनसून सीजन चल रहा है ये कहाँ अराइव करता है, असम की तरफ. यहाँ से जो चल रहा है अरेबियन सी से वो हिट करता है कहाँ, मुंबई में, और यहाँ बे ऑफ बंगाल से जाता है असम में. Then the Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. कब arrive करता है, first week of June में. Then the lofty mountains causes the monsoon winds to deflect towards the west. अब जो lofty mountains किसके लिए बोला जा रहा है, हिमालय. तो वो लॉफ्टी माउंटेन्स क्या करती है, विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट. अब जब वो असम की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो जो माउंटेनियस रीजन आ जाता है बीच में, तो वो उसको क्या करता है, ऊपर ना जाने देता है सीधा, वो उसको डाइवर्ट कर देता है वेस्ट की तरफ मॉनसून सीजन को. विंड मींस मॉइस्चर लेडेड विंड्स को टुवर्ड्स द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन. अब वो क्या आ गया, गंगा प्लेन्स की तरफ, वो आसाम से गंगा प्लेन्स की तरफ डाइवर्ट हो गई. By mid-June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch and central part of country. Now mid-June तक, starting जून में तो हमने देखा बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी से कहाँ पहुंची, उसके बाद वहां से असम से लेकर उसके बाद वापस से कहाँ गई, डाइवर्ट होके गंगा प्लेन्स की तरफ आ गई. अब जब गंगा प्लेन्स की तरफ आ गई तो अब और कहाँ उससे आगे बढ़ती गई. नो डिस्ट्रक्शन इज देयर, नो हिंड्रेंसेस देयर, तो वो कहाँ जून मिड तक आ गई गुजरात तक. ठीक है, सौराष्ट्र एंड कच्छ, सौराष्ट्र और कच्छ कहाँ है, गुजरात एरिया में, तो वहां तक आ गई. एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री आ गए एकदम से. Now, the Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of Ganga Plain. अब गंगा प्लेन में जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांचेस थी वो क्या हो गई, मर्ज हो गई गंगा प्लेन में. एंड दिल्ली जनरली रिसीव्स द मॉनसून शावर्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ द जून. दैट इज टेंटेटिवली डेट इज 29th of June. By the first week of July, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. अब ये टेंटेटिव डेट्स आज दे दी गई हैं कि जब इस टाइप से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जून के स्टार्टिंग में अगर मॉनसून ट्रेवल करेगा कोस्टल एरिया से इधर बे ऑफ बंगाल से और इधर अरेबियन सी से, तो वो कहाँ कहाँ किस टाइम पीरियड तक अपने पूरा कंट्री कवर करेगा. By the first week of July, Western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Eastern Rajasthan experience the monsoon. अब first week of July में ये सारे states इंडिया के कवर हो जाएंगे मॉनसून से.
Now the monsoon reaches Himachal Pradesh and the rest of the country, and by mid July, जुलाई के मिड तक वो पूरा मतलब जून से स्टार्ट हुआ है मॉनसून और कहाँ तक हिमालय तक पहुंचा, हिमाचल प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते उसको कब हो गया मिड जुलाई। आ गया इतना समझ में? नहीं आया? बुक का है? When book will not be in the front, then how will you be able to follow? Okay, no problem. Now withdrawal or the retreat of the monsoon. Withdrawal of retreat of the monsoon. Now this was the advance of the monsoon. Monsoon किस टाइप से आया और कैसे वो whole country पे को cover किया. अब retreat means going back of monsoon. वापस से जा रहा है, खत्म हो रहा है monsoon period. Now withdrawal of the retreat of the monsoon is more gradual process. Gradual process is slowly ये जाता है. The withdrawal of the monsoon begins in northwestern states of India by early September. Early September में northwestern states यहाँ से ये आपके कब जाने लगता है? अर्ली सितंबर से, ठीक है? ये वाला एरिया दैट मीन्स नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात और नॉर्दर्न पार्ट. Then by mid October it withdraws completely from the northern half. अब mid October तक वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है northern part से monsoon season. The withdrawal from the southern half of the peninsula is fairly rapid. और जो withdrawal southern part जो peninsula का southern part से वो जल्दी खत्म होता है. ऊपर से थोड़ा सा time लगता है उसको जाने में, but southern part से वो एकदम से retreat करने लगता है. By early December, the monsoon has withdrawn from the rest of the country. और early December तक monsoon withdraw होने लग गया, ठीक है? खत्म हो गया monsoon season in our country early December तक. Now the islands received the very first monsoon showers. सबसे पहले monsoon showers कौन receive करता है? Islands. Then progressively from the south to north. साउथ से नॉर्थ की तरफ जो आइलैंड्स हैं वो मोस्टली सबसे पहले मॉनसून शावर रिसीव करते हैं. फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मे. टाइम पीरियड भी दिया है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू फर्स्ट वीक ऑफ मे. एंड द विड्रॉल टेक प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. अब ये विड्रॉल जो है ये एकदम से प्रोग्रेस करता जाता है कहाँ? नॉर्थ से साउथ की तरफ धीरे धीरे दिसंबर तक आते आते जनवरी तक आते आते बिल्कुल पूरे कंट्री में से मॉनसून चला गया. By this time the rest of the country is already under the influence of winter monsoon. और इस समय तक जहाँ से मॉनसून सीजन खत्म हो गया ऑलरेडी वहाँ पर विंटर मॉनसून शुरू हो जाता है. सर्दी में जो थोड़ा बहुत बारिश होती है वो क्या बोलते हो आप लोग? सर्दी में एक आध बार बारिश हो जाती है तो वो विंटर मॉनसून शुरू हो जाता है. Now today I end up here only. In our next class we will continue with the seasons. Okay, till then whatever we have done today, go home, read the lesson. Whatever you are not able to follow, any doubt and all, you underline it and then you ask me in the means in the coming Saturday or whenever you want to ask. On the WhatsApp also you can ask. Yes.